हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 8th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। आज अपन पढ़ेंगे कि फसल उत्पादन के लिए जो है बीजों का चयन किस तरीके से हमें करना चाहिए, बुआई के औजार कौन कौन से होते हैं और खाद व उर्वरक में क्या अंतर होता है, ये आज अपन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम खेती करते हैं, ठीक है, तो बुआई का एक प्रक्रम होता है। उससे पहले हमें क्या करना होता है, बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे बीजों का, अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनका चयन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें अच्छी क्वालिटी के बीज जो होते हैं, हम मार्केट से बीज लेके आते हैं। अब बीजों को लाके हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो हल्के बीज होते हैं, खोखले बीज होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, और उनको हम जो है पानी से अलग कर लेते हैं। तो अच्छे बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बीज सही नहीं होगा तो फसल उत्पादन पे बुरा जो है प्रभाव पड़ेगा। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल उत्पादन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अच्छे बीजों का चयन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आता है कि बुआई, जो हमने पढ़ा, बुआई क्या होता है कि खेत में जो है बीजों को डालना। हम बीज लेके आते हैं, बीजों को फिर जो है हल्के बीजों को, ख़राब बीजों को अलग करते हैं, फिर उनको अपन उनकी बुआई करते हैं। बुआई के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन से औजार अपन उपयोग में लेते हैं। देखो, पारंपरिक जो लोग थे, पहले के लोग जो थे, वो पारंपरिक तरीके से जो है बीजों की बुआई करते थे। अब जो है आजकल तो सीड ड्रिल चलने लगी, मशीनरी का ज़माना है। तो आजकल क्या हो गया, आजकल क्या हो रहा है कि हम जो है मशीनों पे ज़्यादा निर्भर रह रहे हैं। तो हर चीज़ में जो है आपको देखने को मिलेगा कि मशीनें हैं हम चारों ओर से जो है मशीनों से घिरे हुए हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में हम बहुत सी ऐसी मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही खेती में भी जो है आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि खेती में भी हम जो है कई प्रकार के औजार उपयोग में लेते हैं। इसमें से ही बुआई के लिए जो है पहले के लोग तो क्या करते थे कि बैल होते थे, बैल चलते रहते थे, उनके पीछे एक कीपाकार लकड़ी पे लगा होता था, एक कीप का आकार का एक जो है औजार होता था। उस कीप में जो है ऊपर वो बीज भरे हुए रहते थे, और वहाँ से धीरे धीरे जो है एक नली के द्वारा वो अंदर ज़मीन में बीज रखते जाते थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ होती थी कि वहाँ पे एक जो बीज होते थे वो प्रॉपर तरीके से, एक ऐसा नहीं होता था कि हाँ सही उनके बीच में जो है डिफरेंस हो, मतलब कुछ एक फिक्स जगह के अकॉर्डिंग नहीं होता था। वो कैसे भी जो है बीज कहीं भी गिर जाते थे, ऐसे एक बिल्कुल पंक्ति में नहीं होते थे वो। ठीक है, आजकल सीड ड्रिल जो होती है उससे बिल्कुल एक पंक्ति में जो है बीज होते हैं, और बिल्कुल उनके बीच में समान जगह होती है सभी में। ठीक है, बराबर जगह होती है सबके बीच में। अब ये जो पारंपरिक तरीका है, ये पहले के लोग इसको उपयोग में लेते थे। ठीक है, कीपाकार एक जो है उसमें वो होता था, एक औजार होता था, उसमें बीज भरे होते थे। आजकल सीड ड्रिल जो होती है उसमें बीज भरे होते हैं। और ये क्या करता है, सीड ड्रिल जो है कल्टीवेटर के ऊपर रखा होता है, और उसमें से नलियाँ जुड़ी होती हैं, और वो नलियाँ जो हैं सभी जो हैं उसमें से बीज धीरे धीरे करके ज़मीन में जाते रहते हैं। ये होता है जो है बुआई के औजार। अब हम बात करें बच्चों कि बीज हमने बो दिए, अब हम क्या करेंगे, खाद और उर्वरक डालेंगे उसमें, फिर हम सिंचाई करेंगे। तो खाद और उर्वरक डालने के पहले जो है अपन क्या करते हैं, मतलब बुआई की हमने और खाद और उर्वरक डालेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, खाद उपयोग में लेना चाहिए या उर्वरक उपयोग में लेना चाहिए, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सही होता है। तो देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के जो अवशेष होते हैं, जैसे पत्तियां होती है वो सूख गई, अब उनके विघटन से जो है खाद बनाई जाती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, मानव जो है फैक्ट्रियों में कई केमिकल्स के द्वारा, कई रसायनों के द्वारा जो है उर्वरक का निर्माण करता है। इसका उत्पादन खेतों में किया जाता है। जो खाद होती है इसका उत्पादन खेतों में किया जाता है, और उर्वरक जो है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। क्लियर है। फिर है, यह जल व भूमि प्रदूषण नहीं फैलाते। मतलब ये जो खाद होती हैं ये जल और भूमि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और ये जो है जल और भूमि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। जब हम उर्वरक डालते हैं तो ये जल के साथ बहकर, उर्वरक आपने देखा होगा, यूरिया छिड़कते हुए देखा होगा किसानों को, जो छोटी मतलब हर सफ़ेद कलर की जो है दाने दाने होते हैं, यूरिया होता है, उसको वो जब उसमें छिड़कते हैं किसान, तो ये क्या होता है कि ये बरसात के पानी के साथ बहकर नदियों में, बड़े बड़े जलाशयों में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है ये विषैले होते हैं, और वहाँ पे रह रहे जीवों को, पानी में रह रहे जीवों को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जल और भूमि प्रदूषण नहीं फैलाते, और ये भूमि प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ये उर्वरक।
खाद में पादप पोषक उर्वरक की तुलना में कम होते हैं, मतलब इनमें पादप पोषक कम होते हैं, बजाय कि उर्वरक जो हैं इनमें पादप पोषक बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, ये अच्छी मात्रा में होते हैं जो फसल को अच्छी वृद्धि देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उर्वरक का हम जब बार बार उपयोग लेते रहेंगे उस खेत में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खेत जो है बंजर हो जाएगा, उर्वरक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उसकी। इसलिए उर्वरक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, और ये बहुत सारे इसके नुकसान हैं उर्वरक के। इसलिए खाद ज़्यादा बेटर होता है कि खाद का अपन उपयोग करें तो अच्छी फसल भी होती है और ये फ़ायदेमंद भी होता है ज़मीन के लिए, उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। तो ये बात है खाद और उर्वरक में, ठीक है। फिर हम बुआई करते हैं, फिर ये हम खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद में फिर हम उसमें सिंचाई करते हैं, जिससे फिर वो बीज अंकुरित होते हैं, फिर वो जो है एक पौधे जो हैं वहाँ से उगते हैं। ये प्रक्रम होता है। फिर हम आगे और पढ़ेंगे कि कल पढ़ेंगे कि सिंचाई क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि उसमें जो खरपतवार होता है उसको कैसे हटाया जाता है। ये सारी बातें हम कल और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।